हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए 1985 बैच की आईएएस अधिकारी डॉक्टर अमिता प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी दूसरी। मूलतः बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली डॉक्टर अमिता प्रसाद कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी दूसरी। शाम से घने बादल छाए हुए हैं, लगता है बूंदें बरस ही पड़ेंगी, लेकिन आसमान अभी भी उनका बोझ संभाले हुए है, बिल्कुल मेरे मन की तरह। कामनी ने लंबी सांस भरी और आंगन में बिखरे कपड़े उठाने चल पड़ी। बेतरतीब जिंदगी को थोड़ा संभाल लूं, सोचकर कपड़े तह करने लगी। कामिनी के बाल अब थोड़े सफ़ेद होने लगे हैं, लेकिन 45 की उम्र कुछ ज़्यादा है नहीं। शहरों में तो 45 कुछ उम्र ही नहीं है। वो मिसेस सक्सेना की सोचने लगी। उनके घर में थोड़ा बहुत काम करने चली जाती है। मिसेस सक्सेना 70 की उम्र में भी बनठन के रहती हैं। कटे बाल, लिपस्टिक, आंखों में काजल और नई उम्र की ड्रेसेस। कितना फ़र्क है ना हम में और उनमें। अनायासी कामिनी की आंखें भर आईं। आंखों से निकलते खारे पानी को बहने दिया करो कामिनी, उसने अपने आप को हिदायत दी। बांध को रोको मत। उसकी कहानी शुरू होती है उसके गांव बलरामपुर से। 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जैसा गांवों में होता है, गरीब किसान की सुंदर बेटी, माँ बाप के लिए एक बोझ। उसके माता पिता भी उससे जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते थे। स्कूल में एक मास्टर जी थे, देखने में सुंदर कदकाठी, लेकिन ऐसे भी नहीं कि उस पर लट्टू हो जाया जाए। लेकिन मास्टर जी को कामिनी भा गई। कम्मों के ऊपर थोड़ी कृपा दृष्टि रखी तो कामिनी अच्छे अंकों से 10वीं पास कर गई। गांवों में लड़कियां देर से पढ़ती हैं, तो उसकी उम्र भी 17 साल की हो गई थी। आगे पढ़ना चाहती थी। मास्टर जी पिता के पास आए और एक प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर पिता सुन्न हो गए। व्यवहारिक माँ को एक पंथ दो काज दिखाई पड़े। माँ के तर्क के आगे पिता को झुकना पड़ा। मास्टर जी ने कहा था कि अगले साल 55 साल में वो रिटायर हो जाएंगे और कम्मो भी 18 की हो जाएगी। पहली पत्नी से उन्हें संतान नहीं है, तो कम्मो से शादी कर लेते हैं। कम्मो को वे आगे पढ़ा देंगे और उनका बोझ भी हल्का हो जाएगा। कम्मो से तो किसी ने पूछा ही नहीं, शायद ज़रूरत ही नहीं समझी। और फिर अगले साल मास्टर जी रिटायर होते ही 5-6 बारातियों के साथ पहुँचे। जितनी धूमधाम कर सकते थे वो किया। मास्टर जी एक कागज़ भी अपने साथ लाए थे, जिसमें उनकी पत्नी की सहमति भी थी। तो उसी दिन से वो दूसरी हो गई। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी हुई। उसकी माँ ने दबे छुपे कहा था कि राजा दशरथ के भी 3 रानियाँ थीं। कम्मो ने कुछ कहा ही नहीं, ना पहले ना बाद में। कभी कभी उसे लगता है, क्यों उसे गाय की तरह बांध दिया गया, क्यों उसने प्रतिरोध नहीं किया। उसे तो बाद में पता चला कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। फिर मास्टर जी ने जानबूझकर ये अपराध क्यों किया? शायद वंश बढ़ाने की इच्छा रही होगी। माता पिता के घर से गुलाबी साड़ी में 18 साल की कम्मो 55 साल के मास्टर जी के साथ दबी सिमटी सकुचाई सी पहुंच गई उनके घर। वहां पहली ने उसका स्वागत किया। कैसा लगा होगा उसे अपने अधिकार किसी और को सौंपते हुए। घूंघट से पहली को देखा, उतनी भी बुरी नहीं लगी। शायद मां न बन पाने का गम उनके हर हाव भाव पर हावी था। उसे रिक्शे से उतारा और पूजा घर में बिठा दिया। बिना किसी भूमिका के कहने लगी, कम्मो, मैंने उनको तुमसे शादी करने के लिए हामी दे दी थी। उनके फैसले मुझे मंजूर हैं। तुम अपनी मर्जी से रहना, बस मेरे घर के कोने को मेरे लिए छोड़ देना। उनकी भाषा साफ थी और आंखें निर्जल। शायद उन्होंने अपने आप को पिछले 1 वर्ष में तैयार कर लिया था। औरतों के मन को किसने टटोला है भला। फिर जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। 5 सालों में 3 बच्चे हो गए। कम्मो ने 1-2 बार आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मास्टर जी टाल मटोल कर गए। वो शर्त शायद माँ बाप को राजी करने के लिए ही थी। उसकी आवाज़ भी बच्चों की किलकारियों में दब गई। पहली ने भी बच्चों की परवरिश में अपना मन लगा लिया था, निस्वार्थ भाव से। शायद राम राज्य उन्हें नहीं मिल पाया था। अड़ोसी पड़ोसी भी पहली दूसरी को साथ देखकर आश्चर्यचकित थे। पहली बिल्कुल समभाव के साथ रहती थी, जैसे उसने अपनी ज़िंदगी को मास्टर जी के लिए समर्पित कर दिया हो। फिर दूसरी के पास तो शिकायत करने के लिए कुछ था ही नहीं। पिता के समान देखभाल करने वाला वे, 3 बच्चे और ढेर सारे अरमान। मास्टर जी की उम्र हो रही थी,
लेकिन उन्होंने अपने को मेंटेन कर रखा था। मास्टर जी सरकारी शिक्षक थे, इसीलिए दूसरी शादी करना नियमों के खिलाफ था, लेकिन पहली ने हामी भर दी थी और वो रिटायर्ड भी थे। शायद कानून उन पर अब लागू नहीं होगा, वो मान कर बैठे थे। उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। हाँ, पेंशन के सभी कागज़ों पर पहली ही रहेगी, क्योंकि कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। कम्मो सोचती थी, क्या दूसरी को जीने का अधिकार नहीं है? कानून के बारे में कम ही पता था उसे, चुप ही रहती थी वो। तभी एक दिन अचानक पहली चल बसी। वैसे गुमसुम जिंदगी थी उसकी, वैसे ही गुमसुम मौत। दोपहर में खाने के बाद बिस्तर पर लेटी और फिर कभी नहीं उठी। उसकी मौत का मातम कौन मनाता? कभी किसी से प्यार पाया नहीं, कभी किसी को शायद उनकी कमी भी महसूस नहीं हुई होगी, शायद भगवान से भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की होगी। पहली के जाने के बाद भी वो दूसरी ही रही, पहली का स्थान ना ले पाई। हाँ, सरकारी कागजों में मास्टर जी ने उसका नाम लिखवा दिया ताकि मरने के बाद उसे और बच्चों को मास्टर जी की पेंशन मिल सके। मास्टर जी यहाँ एक गलती कर गए। जब पहली के मरने के बाद उन्होंने विवाह को रजिस्टर्ड कराया तो अपने ऑफिस को बताना भूल गए कि पहली पत्नी के मरने के बाद उन्होंने विवाह किया है और रजिस्टर्ड कराया है। ये बात उसे वकील ने बताया कि पेंशन की लड़ाई में वो दूसरी है, इसीलिए उसे पेंशन नहीं मिलेगी। कितनी अंधी कानून है। पत्नी का दर्जा, बच्चों की माँ, पत्नी के धर्म का पालन कुछ नहीं देखा और उसे बस दूसरी कहकर अलग थलग कर दिया। उसे ज़्यादा समझ नहीं थी। मास्टर जी ने भी जीते जी उसे और बच्चों को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। कई चक्कर भी लगाए दफ्तरों के, लेकिन दूसरी को अधिकार न दिलवा पाए। फिर अचानक मास्टर जी को कैंसर हो गया। दवा डॉक्टर के चक्कर में ऑफिस की लड़ाई खत्म हो गई। मास्टर जी बच ना पाए और एक ही साल में चल बसे। दूसरी अब अकेली रह गई। बहुत ही अकेलापन था, ना मास्टर जी ना पहली। दूसरी बार मास्टर जी के पुराने स्कूल गई पेंशन की पूछताछ करने। कम्मो सोचती थी कि उसकी क्या गलती है, उसने क्या जुर्म किया जिसकी सज़ा उसे मिल रही है। वो खामोश रहने लगी। बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन इतने भी बड़े नहीं कि परेशानियां बांट सकें। पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते भी पहली दूसरी में बटे हुए थे। तभी अचानक फरिश्तों की तरह मिसेस सक्सेना टकरा गई बाजार में। वो एक घर की देखभाल करने के लिए महिला ढूंढ रही थी। घर कैसे चलेगा सोचकर दूसरी ने हामी भर दी। इसी बीच 4 साल बीत गए। कमोबेश वही जवाब ऑफिस में, आपका कागज ऊपर गया है, मंजूरी मिलते ही आपको पेंशन मिल जाएगी। फिर छठे साल एक जवाब आया कि पेंशन नामंजूर हो गई है, क्योंकि वो मास्टर जी की दूसरी पत्नी है और कानून दूसरी पत्नी को पेंशन की इजाज़त नहीं देता। काफ़ी वक्त गुजर गया था, मास्टर जी को भी गए हुए। उनके पहचान वाले भी कम ही रह गए थे। अब कम उम्र में ज़िंदगी के घाव कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति में उसने मिसेस सक्सेना को अपनी बेबसी बताई। इस कड़वे सच को उन्होंने सहानुभूति से सुना। फिर दूसरी को साथ लेकर वो मास्टर जी के स्कूल भी गईं। मास्टर जी ने दूसरी को लड़ने के लिए बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया था। मिसेस सक्सेना ने अफसोस समझकर एक वकील कर लिया। मिलाने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन कम्मो ने उसी को अपनी ताकत बना लिया। वो लड़ेगी। अकेले खड़े होने पर भी उसे लगा कि अपने आप को संभालने में वो पर्याप्त है। कोर्ट में दावा दाखिल कर दिया। 4 सालों में कई बार ऐसा लगा कि वो अपने पैर वापस खींच ले, लेकिन ज़िंदगी को रुलाने का कोई अधिकार नहीं बनाना चाहती थी। वो दूसरी थी, लेकिन बेकसूर थी। कानून को उसके अधिकार समझने होंगे। उस दिन लंबी बहस चली कोर्ट में। कोने में वो भी बैठी रही, बहस सुनती रही। वो दूसरी है। विपक्ष के वकील के वे शब्द कानों में गूंजते रहे, जिनके दूसरी होने की वजह को वकील ने नकार दिया था। ये दूसरी होने का घाव गहरा रहा था। वो बस अकेले में ही सहती रही थी, और यह भी कि कितना अजीबोगरीब था। क्या कानून की गलियां इतनी तंग हैं कि दूसरी के अधिकार को अनदेखा कर सकती है? चलो कोई बात नहीं, अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ सोचकर कम्मो अपने को भरोसा दिलाती रही। ए दूसरी, तू भी कभी खुशियों के बाजार में लौटेगी, मन के कोने से आवाज़ आती। उस दिन बहस की अंतिम तारीख थी। जज का फैसला आरक्षित हो गया था। पता नहीं क्या निर्णय होगा। क्या दूसरी लड़ पाएगी? कपड़ों को सहेजती वो कमरे में आ गई थी। कम्मो के पास भागते हुए उसकी बिटिया आई। हाथ में एक लिफाफा था। माँ, वकील बाबू के ऑफिस से आया है, कहा है हम जीत गए हैं।
अंग्रेजी ज्ञान तो था, लेकिन भागते हुए मिसेस सक्सेना को लिफाफा थमा दिया। मिसेस सक्सेना की भीगी आंखें और मुस्कुराते होठों ने उसकी जीत की घोषणा कर दी। कम्मो, अदालत ने तुम्हें दूसरी नहीं माना है और तुम्हें अधिकार दे दिए हैं। अब तुम्हें पेंशन मिलेगी, मास्टर जी के उत्तराधिकारी के रूप में। कम्मो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से जैसे सावन भादों के बादल एक साथ बरस गए। इस दूसरी को लोगों ने बहुत आजमाया मैडम। ज़िंदगी मुश्किलों से भरी है मैडम। मुझे दूसरी से शिकायत नहीं, मेरा मन मजबूत है, मुझे दूसरी से कोई शिकायत नहीं, कहकर वो उठी और चल पड़ी अपने जीवन के नए किरदार को तलाशने। उम्र कम है उसकी, लेकिन ज़िंदगी के इस इम्तहान को वो पास कर गई है। अब ज़िंदगी का कोई तूफ़ान उसके दिए को नहीं बुझा पाएगा। बारिश की तेज़ बूंदें अब धीमी हो रही थीं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अमिता प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी दूसरी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।